पति ब्रह्मचारी सीरियल के अब तक के एपिसोड में दोस्तों आपने देखा कि ईशा की सिंदूर की डिब्बी सूरज ने ले ली और उसके बाद जब ईशा कमरे में आती है और सिंदूर लगाने के लिए अपनी डिब्बी देखती है तो उसको नहीं मिलती है। वह सूरज को हंसते हुए देखती है। वह समझ जाती है कि सूरज ने ही उसकी डिब्बी चुराई है। वह सूरज के पास जाती है और कहती है, देखिए सूरज जी, मेरी सिंदूर की डिब्बी अगर आपने ली है तो दे दीजिए। तो सूरज कहता है, मैं क्या करूँगा तुम्हारी सिंदूर की डिब्बी और मुझे क्या मतलब है। तो ईशा कहती है, देखो सूरज, अगर तुमने मेरी सिंदूर की डिब्बी ली है तो वापस कर दीजिए, नहीं तो मैं तुम्हारा ब्रह्मचर्य 1 सेकंड में तोड़ दूंगी। क्योंकि एक पत्नी से पत्नी होने का हक तो तुम छीन सकते हो, पर एक सुहागन से उसके सिंदूर लगाने का हक तुम बिल्कुल नहीं छीन सकते। इसलिए मेरी सिंदूर की डिब्बी वापस कर दो। तब तक सूरज डर जाता है और वह तुरंत उसकी डिब्बी दे देता है। फिर ईशा सिंदूर की चुटकी में लेती है और अपनी मांग में लगाती है। और सूरज ये सब बड़े ध्यान से देखता रहता है कि ईशा जी आखिर कर क्या रही हैं। यह शादी तो शादी नहीं थी, फिर भी वह मुझसे अपना पति मान रही हैं। आखिर उनके दिमाग में चल क्या रहा है। खैर जो भी हो, आगे आप देखेंगे दोस्तों कि ईशा को देख के वह खुश भी होता है और नाराज़ भी होता है। इधर ईशा को ताई माँ गुस्से में कहती हैं कि देखो, तुमने घर का बहुत नुकसान करा दिया है, इसलिए तुम्हें अब उसका कर्ज चुकाना होगा। इसलिए जितना भी खर्चा आएगा उसका खर्चे के लिए तुम अब अपनी कमाई ला करके मुझे दोगी, तभी मैं तुम्हें घर में रहने दूंगी, वरना तुम्हें 48 घंटे में घर को छोड़ के जाना होगा। जी हाँ दोस्तों, आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि ताई माँ उसे धमकी देती हैं कि अगर तुम 48 घंटे में 11,000 रुपये वापस नहीं लेकर आती हो तो मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगी और तुमको अपने घर जाना होगा। तो ईशा इस धमकी को मान लेती है और कहती है, मैं इस घर की बहू हूँ, मैं अपने हर फर्ज को पूरा करूँगी। और वह निकलती है काम के लिए। इधर सूरज बाबूजी के घर के लिए एक मूर्ति लाता है, क्योंकि उनके घर में पार्टी होती है। और जब ट्रक से मूर्ति उतरवा रहे होते हैं तब तक मूर्ति गिर जाती है और टूट जाती है। तब सूरज बिंदिया से कहता है, अब क्या होगा, बाबूजी ने मूर्ति मंगाई थी। यह सब ईशा देख रही होती है और वह उसे काम की तलाश थी और वह तय करती है कि अब उस मूर्ति की जगह ईशा खुद मूर्ति बनकर के खड़ी होगी। और इस तरीके से ईशा मूर्ति बन जाती है और अपने घर गुलाब सिंह के पास चली जाती है। और सूरज वहाँ पर देखता है उस मूर्ति को बड़े ध्यान से। वह सोचता है कि यह मूर्ति तो नहीं लग रही है, या तो कोई लड़की लग रही है जो कि असली है। जी हाँ दोस्तों, आप देखेंगे कि ईशा उस मूर्ति के रूप में खड़ी रहती है। गुलाब सिंह की भी नज़र उसी पे रहती है कि यह असल में मूर्ति है या कोई लड़की है। सूरज किसी तरह उसको ईशा को पहचान लेता है और वह गुलाब सिंह की नज़रों से उसे बचा करके घर वापस लाता है और कहता है, ईशा जी ये आपने क्या किया। तो ईशा कहती है, मुझे पैसों की ज़रूरत थी इसलिए मैंने ये काम किया, तो इसमें गलत क्या ही है। और आगे दोस्तों देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। जी हाँ दोस्तों, क्या आप आगे की अपडेट देखना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं।